जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, 45 दिन में ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तैयारी को हम बेहतर कैसे करें, उसके लिए आपको डेली रात में 9 बजे जो क्लास आपको हम प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड, उसे अच्छे से पढ़ना होगा और निरंतर सीखना होगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये किताब इंग्लिश में और ये हिंदी में दोनों को मिक्स करके हमने बाइलिंगुअल इसका एक तरीके से कोर्स बनाया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, जहां पर इन दोनों किताब को मिलाकर 100 के आसपास लेक्चर और कोर्स में पूरा का पूरा स्पेशल लेक्चर मिलाकर और भी चीजें मिलाकर 250 के ऊपर लेक्चर है। जी हां दोस्तों, प्रकाश अवस्थी ऐप को आप डाउनलोड करके जाकर देख भी सकते हैं। बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ा दिया गया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर कुछ टॉपिक कहीं ना कहीं आप हमें प्रोवाइड कीजिए यूट्यूब के माध्यम से, तो आज ये पहला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ जो कि 9 बजे रात में आपको मिलेगा। डेली बेसिस पे 9 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। 4 क्लासेस में एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 4 दिन बाद इन वीडियो को, समझ रहे होंगे, इधर से उधर कर दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बढ़िया से अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए एलसीएम एचसीएफ को पढ़कर। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, तो कुछ वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। पूरे टॉपिक में देखा ये जाए 20 से 25 क्वेश्चन ही हमें करने चाहिए, पर रेलवे में 180 या 190 क्वेश्चन है, वो कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपके कोर्स में एलसीएम एचसीएफ के एसएससी के स्पेशल लेक्चर भी दे देंगे। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं पेपर में बदलाव अगर हल्का भी हुआ तो आप एसएससी के भी क्वेश्चन को जाने, ज्यादा नहीं, वो 50 क्वेश्चन होंगे, उन्हें भी हम लोग सीख लेंगे। बहुत पेशेंस से समझेंगे हर एक चीज को। दोस्तों, इन जनरल ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला लगता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस पे एक छोटी सी बात को आप समझो। मैं आपसे कहता हूं जैसे 2 नंबर, एक 15 है, एक 20 है। अब इसका एलसीएम हर एक बच्चा जानता है कितना, 60 होगा। कितना होगा? 60। और मैं अगर एचसीएफ की बात करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके लिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इन दोनों का अंतर 5 है। या तो 5 होगा या इससे कम होगा, पर 5 से ज्यादा नहीं होगा। ये सारे काले जादू आप सीखेंगे जब ये सेशन चलेगा हमारा, कि कहां पर हम कौन सा लॉजिक झोंक दें मालूम ही नहीं चलता बच्चों को। तो धीरे धीरे करके सीखना। देखो, एलसीएम में तो 15-20 का एलसीएम 60, एचसीएफ में दिमाग लगाओ, 2 नंबर अगर है तो दोनों को पहले घटा लो। घटाने पर 5 है, या तो इसका एचसीएफ 5 होगा या इससे कम होगा, पर 5 से ज्यादा होने के कभी चांसेस नहीं होंगे। ये यहां बैठा लो, कहां? दिमाग में। ठीक है दोस्तों, तो यानी 5 तो दोनों जाते हैं, तो ये हुआ। अब एक ही फॉर्मूला बचपन से ज्यादा पढ़ते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम इसका 60 है, एचसीएफ 5 है, और पहला नंबर 15 है और दूसरा नंबर 20। आप अगर दोनों का गुणा करो तो ये 300 होगा, ये 300 होगा। भारतवर्ष में जितना भी एग्जाम होता है, आप किसी भी लेवल का ले लो, एसएससी ले लो, बैंकिंग को छोड़कर एसएससी ले लो, रेलवे भर्ती ले लो, पुलिस भर्ती ले लो, जितना इस किताब में क्वेश्चन है मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। सिर्फ बैंकिंग को छोड़कर, क्योंकि बैंकिंग में शायद पूछा जाए और ना भी पूछा जाए। अब एक बात को और समझो, अगर कभी हमें नंबर लेट करने हो, कि अगर हमसे ये कह दे कि 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, तो नंबर
हमेशा याद रखना कि अगर नंबर लेट करने हैं तो जो x की वैल्यू आप लेट कर रहे हो वो 5a होगा, y की वैल्यू 5b होगा, x की वैल्यू 5a होगा, यानी 5 का मल्टीपल, क्योंकि एचसीएफ का मल्टीपल ही नंबर होता है, एचसीएफ का मल्टीपल ही हमारा नंबर होगा, यानी x इंटू 5a और y इंटू 5b। मैंने रेलवे के एग्जाम में एक्सेप्शनल देखा है। एक्सेप्शनल क्या है कि कभी कभी रेलवे वाला भी थोड़ा धोखा देता है बच्चों को। उसने क्या किया है, एलसीएम दे दिया, दोनों नंबर दे दिए और एचसीएफ, और नंबर ऐसे दे दिए कि जो एचसीएफ है वो दोनों में अलग अलग है। मतलब समझ रहे हो कि एचसीएफ वाला मैटर ही नहीं है और यहां आंसर कुछ और आ रहा है। तो रेलवे अपने दिमाग से क्या करता है कि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, तो उस केस में हम रेलवे के इस एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करते हैं, फिर हम इसी फॉर्मूले में चुपचाप चिपका देते हैं और आंसर की प्राप्ति करते हैं। ये बातें जो शुरुआत में बताई जा रही है ना के बराबर लोगों को समझ में आती है, पर हमेशा याद रखना जो वो नंबर होते हैं x और y दोनों एचसीएफ के मल्टीपल होंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, रेलवे में एक्सेप्शनल आता है कि इन चारों में से कोई तीन चीज दे दिया और चौथी चीज बोले तो हो सकता है एचसीएफ वाला खेले को वो इग्नोर करके भी पूछता है। मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन अपने जीवन काल में रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से देखें। पेशेंस रखना, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा समझो, दूसरा बाकी क्वेश्चन में लगा लगा के बताएंगे, वो सब सीख जाओगे। दूसरा आपको यह समझना है, जैसे आज के क्वेश्चन में भले नहीं है, जैसे एलसीएम निकालना है किसका, a अपॉन बी, c अपॉन डी का। तो अगर ये फ्रैक्शन में है और हमें एलसीएम चाहिए तो कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम जिसे लासा पा बोलेंगे, लघुत्तम समावर्त है, और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बी कॉमा डी। अगर हमसे एचसीएफ कह दे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो पहले ऊपर एचसीएफ बोला गया तो इसका एचसीएफ ही लो, इसका मासापा ए और सी होगा और नीचे लासापा बी और डी होगा। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों पेशेंस रखना, आपको हर एक लेवल, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन, अब 180 क्वेश्चन के आसपास जब होते हैं तो सारी वैरायटी को इंक्लूड कर लिया जाता है। अब हम आते हैं पहले चलन के क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में जब एग्जाम हुआ तो 14/3/2021 का ये क्वेश्चन है। यहां ये कैसे बोलना चाहता है, हर एक छोटी सी छोटी बात को हम लोग सीखेंगे। नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। कहता है दो अभाज्य संख्याओं x और y का लासापा 119 है। तो ये देखो ये किसके पाड़े में आता है, यानी किसके टेबल में आता है, तो सभी बच्चे कहेंगे 17 57 होता है, 17 सत्ते 119 होता है। पहले बोलो हां। और 17 और 7 दोनों हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। फिर हमसे कहता है भैया x बड़ा है y से, यानी ये वैल्यू एज ए x को डिनोट करेगी और ये वैल्यू एज ए y को। अब हमसे कहता है प्रभु आंसर बता दो, तो y की वैल्यू 7, तो 7 क्या है 21, x की वैल्यू 17, तो ये 17, 21 में 17 गया, 4 आंसर आया। सभी लोग आराम से धीरे धीरे करके डिस्कशन करते हुए चलेंगे और एक लंबे समय तक पढ़ाएंगे आपको। पहले बोलो हां सर, ये बात हकीकत है, चीजों को हम सीख रहे हैं। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ये भी क्वेश्चन में आया पेपर में, हम यहां पहले बेसिक समझेंगे। कहता है किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 3 4 5, क्योंकि धन पूर्णांक बोला है। अब ये तो नहीं कह रहा है अल्टरनेट, ऑड नंबर, इवन नंबर, इस टाइप का कुछ नहीं कह रहा है। किन्हीं दो क्रमागत, यानी जैसे 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम इतना है तो ज्ञात करो। जैसे मान लो 3 4 का एलसीएम, तो सीधी सी बात इनका भरत मिलाप यानी इंटू 12 होगा। जैसे 5 6 का इंटू, तो मतलब एलसीएम तो 30 ही होगा, वो गुणा होता है बच्चा, यानी मल्टीप्लाई।
तो जैसे कोई नंबर x है और x+1 का एलसीएम चाहिए तो ये मल्टीप्लाई ही होगा और कोई चांसेस नहीं बनते हैं। यानी याद रहे कि लगातार अगर दो संख्या है और उनका एलसीएम, इट मींस दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ भी कॉमन होने के चांसेस नहीं है। अब जैसे 51 52 हो गया, 53 54 हो गया, तो ये सब मल्टीप्लाई में एज ए एलसीएम होंगे। पहले बोलो हां मगर प्यार से। इस टॉपिक के बाद यानी कल खत्म कर देंगे हम रात तक, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। चिंता मत कीजिए, पेशेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो सह आभास संख्या का गुणनफल। अब सह आभास संख्या मतलब जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे पहले समझो कि को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा। को प्राइम नंबर मतलब सह आभास संख्या जिनका एचसीएफ 1। अब एचसीएफ 1 तो ऐसा तो है नहीं भाई, जैसे मान लो 2 3 लिख दें तो इसका भी एचसीएफ 1 होता है। पहले बात सुनो, 2 3 लिख दें। अब अगर मैं 5 9 भी लिख रहा हूं तो भी एक को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। पहले बोलो हां, पहले तो अर्थ समझो। हमारा मेन उद्देश्य क्वेश्चन कराना नहीं, ज्ञान आपके अंदर लाना। यानी आप खुद से सीखो, खुद से सीखो, चीजों को समझो। आंसर तो अपनी जगह है, ठीक है। अब किताबें छापना है तो हम टिके करवाते चले जाए, कोई फायदा नहीं। समझो, को प्राइम नंबर का मतलब जिनका मासापा 1 हो, लाइक 2 3 तो ये दोनों प्राइम तो एक ही होगा। अब 5 9 में भी एक ही एचसीएफ होता है, तो ये कंडीशन नहीं होती है कि को प्राइम में कि दोनों नंबर प्राइम हो। ये दिमाग में बैठा लो, एचसीएफ 1 होना चाहिए, ये बात हमारे माइंड में। अब जब एचसीएफ 1 है यानी उनके गुणों में कोई कॉमन नहीं है। एक तो सभी में कॉमन होता है, जब गुणों में कोई कॉमन नहीं है, जैसे मान लो हमने कहीं लिख दिया कि प्रभु 22 और 23, तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा। तो अगर हमें नंबर का मल्टीप्लाई बोला जाए मतलब एलसीएम, तो हमेशा इन दोनों नंबर का इनटू ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है दो सह आभास संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, वो भी 104 ही होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन है नहीं, इट मींस वो मल्टीप्लाई हुए होंगे और मल्टीप्लाई ही एज ए एलसीएम यहां पर कहलाएगा। बोलो हां। चलिए ठोको लाइक, बोलो हां। 1000 लाइक की अरदास है, 1000 लाइक, ज्यादा नहीं। कहता है 6 9 x का एलसीएम 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन x का संभावित मान हो सकता है। अब पेशेंस से समझो, 6 9 और x का एलसीएम कितना है, 72 है। मेरी बात को समझना मगर प्यार से। 6 9 x का एलसीएम 72 है। लोगों की तरीके बहकावे मत जाना, चीजों को पहले समझना। कह रहा है 72 है, हमने विश्वास मान लिया कि भाई 72 है तो है। अगर अब देखो, अगर मैं यहां पहला ऑप्शन 18 लूं तो 6 9 18, तो एलसीएम 18 गलत हो जाएगा। अगर मैं 12 लूं तो 36 ही होता है। बोलो हां। अगर मैं 36 लूं तो 6 9 36, एलसीएम 36 ही होता है। यानी आंसर तो 24 आएगा अगर आप दिमाग लगाओगे तो। सर हमारे पास तो दिमाग ही नहीं, अब हम क्या करें। ये भी बच्चे, मतलब बच्चों का कोई वो नहीं, बच्चा कहते सर मेरे पास दिमाग नहीं, अब क्या कर लोगे। तो फिर हमें और दिमाग लेवल ले जाना पड़ेगा। तो पहला तरीका तो हो गया वाया ऑप्शंस, जो कि आपको हमने दिमाग दे दिया। अब एक चीज देखो, आप इसको ब्रेक करो, 8 गुणे 9। पहले बोलो हां। यानी 8 गुणे 9, अगर मैं 9 भी देखता हूं तो 9 भी अंदर है, 6 भी अंदर है। यानी ये जो संख्या है अगर मैं इसको 4 मानूं, सपोज मैं इसको 4 मानूं, तो इसका एलसीएम 36 होगा। 72 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, 36 होगा। पहले बोलो हां। पर हमें 72 चाहिए, यानी जो भी x वाला नंबर होगा, ये x वाला नंबर, ये x वाला नंबर, ये 8 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल, जैसे 8 एक कम 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। नहीं 16 नहीं होगा क्योंकि यहां एलसीएम 72 है। यहां एलसीएम क्या है, 72 है, तो 16 नहीं हो सकता क्योंकि 8 का, अब 8 का मल्टीपल में कह दो 16, तो फिर तो 16 का मल्टीपल हो गया। यहां
8 के बाद 24 के मल्टीपल में जा सकता है, 24 के मल्टीपल में 72 में, ऐसे जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? पहले बोलो हाँ। यानी ये जो नंबर है वो 8, 24 या 72 में से कोई एक हो सकता है। दैट्स वाई 24 इज द राइट आंसर। सर ये तो आप पहले वाला बताते। देखो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप अभी धीरे धीरे बढ़ोगे तो अभी ऐसा पूछा जाएगा कि इस x की 3-3, 4-4 वैल्यू पूछे जाएगा। भाई ये समझ लो मोटा मोटा हमने पहले बना लिया, आप बाद में बना रहे हो, तो हमें आगे तक की दिख रहा है कि कैसा पूछा जा सकता है, तभी तो टीचर हुआ। इसीलिए आपको अभी से वो ज्ञान देते हुए चल रहे हैं। यानी 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल 18 नहीं, 36 नहीं, 12 नहीं, तो 24 पे टिक मारा और भाग गए, ये आंसर होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। पेशेंस रखो, धीरे धीरे सीखोगे। कहता व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस वन। अब देखो बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, हर तरीके से सीखना चाहते हैं। देखो हम अगर किताबी मेथड से एलसीएम बताएंगे तो मजा नहीं आएगा, वो तो आपको बचपन से आ रहा है, सीधी सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं 25 साल के तो हो ही गए होंगे कम से कम, ठीक है, वो तो आपको बचपन से आ रहा है। तो अब थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अब एलसीएम कह रहा है तो ये 22 है, 22 यानी 11 का मल्टीपल, यानी एलसीएम 11 का मल्टीपल फिक्स है। ये पहली बात निकल के आई, पहले बोलो हां, यानी 11 का मल्टीपल होगा। दूसरी बात देखो 24 यानी 3 का मल्टीपल होगा। ये दो बातों को आधार बनाओ, दो बातों को आधार बनाओ, 11 और 3, 11 और 3। देखो ये 11 का मल्टीपल होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता है ये। अब ये दो ऑप्शंस आ गए, ये दो ऑप्शंस आ गए। तो अब आप देखो 3 का मल्टीपल 7, 6, ये 14 हुआ, 14 होता नहीं, यानी यही आंसर होगा। अब एक बच्चा 24, 48, 16 का एलसीएम निकाल रहा होगा, एक ऐसे खेल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आना आपको दोनों प्रोसेस चाहिए, ऐसा नहीं है, पर समय के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। जो आज की डिमांड है उसके हिसाब से आना चाहिए। भाई माइंड भी तो कम लगना चाहिए, जहां जरूरत है वहां लगाओ, जहां नहीं जरूरत है तो फालतू में लगाओ, समझ गए। अब मालूम चला, आप ये समझो, जब आपका काम 10 रुपए से चल रहा है तो 1000 रुपए की क्षमता क्यों दिखाओगे? सीधी सी बात, 10 लगाओ, आंसर नहीं लाओ, ये कहने का मतलब है। अब मालूम चला बच्चे कहने लगे सर चाहे जो हो आप एलसीएम लाके दिखाओ। अभी शुरुआत के कई सारे क्वेश्चन में हम एलसीएम स्वयं निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद से हम नहीं दिखाएंगे, साफ सुथरी बात है। शुरुआत में अपना कला हम दिखा सकते हैं कि प्रकाश सर का मेथड क्या होता है, बाकी आप हमारे तरीके सोचो। देखो इसमें हमने देखा, इसमें सबसे बड़ा हमने देखा तो 48 पकड़ा। अब 48 के अंदर 24 भी आता है, 16 भी आता है, तो 48 ऐसे लिखा। तो 48 के अंदर इसके अंदर का 2 भी आता है, यानी ये सिर्फ 11 बचा। बस 48 गुणे 11 इसका एलसीएम हो गया 8, 8 4 12, 528। ये क्या? अरे हाँ मेरे भाई, 24 दूना 48, 16 तीना, तो 48 ले लिया। अब 48 के अंदर भर भर के 2 हैं, अपने पड़ोसियों के भी 2 निपटा देगा, 22 का 2 निपटा दिया तो ये तो 11 ही बचा। 48 गुणे 11, 528। क्या खुशी मिल रही है? धीरे धीरे आपको खुशी मिलेगी, अभी नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि प्रकाश कॉन्सेप्ट सीखना है तो धीरे धीरे ही समझ में आता है। अब जैसे यहां क्वेश्चन है, कहता है 4, 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। लियो खुल के कह रहा कि प्रभु एलसीएम हो ही नहीं सकता, अब क्या करें? तो बच्चा बड़े प्यार से 4, 6x, इसका एलसीएम 12x तो होगा ही होगा, यानी 12 का मल्टीपल तो फिक्स है, 12 का मल्टीपल फिक्स है। अब ये x की वैल्यू कुछ और हो जाए वो डजंट मैटर कि क्या हो जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर 12 का मल्टीपल फिक्स होगा। हम 12x तो नहीं, ये समझो 4, 6 का एलसीएम 12, जो भी होगा वो 12 का मल्टीपल। अब मान लो x की वैल्यू, पहले समझो, x की वैल्यू मान लो कहीं 12 ही लिखा हो तो कह दो सर 12 गुणे 12 144 होगा, वो नहीं, आपको ज्ञान दे रहे हैं कि 4, 6 एलसीएम 12, तो वो 12 का मल्टीपल होगा, ये फिक्स है। अब इसमें से 12 का मल्टीपल कौन सा नहीं है? 18 नहीं है।
तो इसका एलसीएम 18 नहीं हो सकता, बाकी 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 60 हो सकता है। भाई 12 का मल्टीपल क्या 18 होता है? पहले समझो, जो पहले लिख दिया था वो गलत है। मैं तो ये कहूंगा 4 6 एक्स का एलसीएम 12 एक्स लिखना ये गलत है, क्योंकि एक्स की कुछ वैल्यू आएगी तो गुणा कर दोगे। तो आप ऐसे लिखो 4 6 का एलसीएम 12, अभी एक्स को छोड़ दो। कहता है इसका एलसीएम क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, सॉरी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 24 36 60 हो सकता है। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बोलो बोलो टेल टेल। भैया लाइक और शेयर बनता है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, कहता है प्रभु इसका लासा बता दो। हम कहें आए एक हेर लासा हम कैसे बताएं भैया, सोचना पड़ेगा। देखो छोटी छोटी बात, ये 13 बाहर आएगा, 27 इससे 3 आएगा, इससे 4 आएगा और उससे 12 आएगा। पहली बात तो ये हो गई। अभी हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, ये भी है सर, पेशेंस कैसे रखना पड़ेगा मेरे भाई। अब दोस्तों इसका एलसीएम निकालना बड़ा आसान है, फालतू में आप सारे ऑप्शंस के साथ खेलो। भाई इसका एलसीएम तो 12 ही होगा। बोलो बोलो, सिर्फ 13 का गुणा कर दो, 156 इज द राइट आंसर। जहां इजी वे से आपका आंसर आ रहा है तो फालतू में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। कोई है इस समाज में मेरी बात को स्वीकार करने वाला? भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा, कि नंबरिंग गैप हो गई क्या? 6 के बाद 7 नंबर, दया 7 नंबर, ठीक है। पहले बोलो हां सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। देखो जहां रिक्वायरमेंट है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मालूम चला हम 3 का मल्टीपल ऑप्शंस में ढूंढे फिर दुनिया, फिर तो फिर तैयारी किस बात की कर रहे हो? हर तरीके के हथियार चलाने का अभ्यास होना चाहिए। कहता प्रभु 3 4 और एक्स का एलसीएम नहीं हो सकता। भाई 3 4 का मतलब, एक सेकंड यार 12 आ गया क्या? ये 6 नंबर है, ये 7 है, तो ये पता नहीं कौन सा नंबर है। दोस्तों इसकी पहले नंबरिंग बताई जाएगी, साफ सुथरी बात है। ये किताब मेरे पास इधर कुन्ने में रखता हूं मैं, समझ गए। नंबरिंग पहले लिखी जाएगी, उसके बाद ही। सर ऐसा क्या? हाँ पता नहीं और कहीं का क्वेश्चन छाप दिया क्या हमने, भरोसा नहीं आजकल मेरा। कौन सा जोक दिया मेरे भाई? ओहो ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर आ रहा है, क्या दिक्कत है अपने को, क्या है? देखो 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 का मल्टीपल होगा, सीधी सी बात 18 नहीं होगा। इनमें से कौन सा 3 4 एक्स का एलसीएम नहीं हो सकता? 18 नहीं हो सकता। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 7वें का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, 18 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता। चलिए अब इस पैटर्न के क्वेश्चन समाज में काफी आ रहे हैं। 9वां पैटर्न, 9वां पैटर्न। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ रहे हैं, इसको समझते हैं दोस्तों कैसे किया जाए। अब यहां पर हमें दिमाग लगाना चाहिए, भावुक होके नहीं। देखो यहां पर आप देखते हो तो इसका अर्थ होता है 3 की पावर 6। बोलो हाँ। भाई 9 का क्यूब तो 3 की पावर 6, यानी अब ये और ये ऑप्शंस नहीं होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। पहले बोलो हाँ। और इसमें देखें तो 4 की पावर 6, इसका मतलब होता है 2 की पावर 12। तो आप देखो 9 बड़ा की 12, तो 12 ही बड़ा है, तो यही आंसर होगा। ऐसे ही सीखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। यानी 3 की पावर 6, 2 की पावर 12, यही उत्तर हमारा। चलिए प्यारे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। एक बच्चा कह रहा सर आज संडे को भी क्लास ले रहे हो। हाँ मेरे भाई देखो, किसी दिन ऑफ कर देते हैं एक आध दिन, तो किसी दिन ले लेते हैं भाई क्लास, सीधी सी बात है। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन। मेरे पास जब समय है तो हम पढ़ाएंगे, बिजी है तो एक आध छुट्टी भी बनती है, समझ लो। 7 दिन तक तो मशीन काम नहीं करती ना। कहता भैया इसका एलसीएम बताओ। आप गौर से देखो, गौर से देखो। तो इसमें तो पहले 7 का स्क्वायर, तो ये तीनों ऑप्शन में 7, इसको भूल जाओ क्योंकि अब देखने की जरूरत नहीं, एक तो कट गया। अब देखो 2 की पावर 4 बड़ा होता है कि 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इसी में है, तो यही आंसर। क्योंकि ये चीज है, बाकी तो कुछ है नहीं। एलसीएम में 2 की पावर 4 से ही स्टार्ट होगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दया डी होगा, डी होगा, डी। ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। पेशेंस, सब पेशेंस से करेंगे भाई, पेशेंस से। देखो क्वेश्चन 2-2 बार रखे हैं, तो एक बार में हम खेला करते हैं, एक बार में आपके लिए साफ सुथरा बना रहेगा। कहता है प्रभु इसका एलसीएम बता दो। हम वो कहते भैया बताना पड़ेगा, प्रभु बोल दिया। एक चीज समझो मेरे भाई, 7 का मल्टीपल एलसीएम होगा। 7 का मल्टीपल ये नहीं होता, 7 का मल्टीपल ये नहीं होता, या तो अक्कड़ या तो बक्कड़, इन दोनों में से कोई एक होगा। पहली बात तो ये निकल के आ रही है। दूसरी बात 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 9 का मल्टीपल होगा, तो 84 9 का मल्टीपल नहीं होता। ये आंसर है। कैसा लगा? एक बच्चा क्या जूझ रहा होगा, इंटू इंटू कर रहा होगा, और एक प्रकाश कॉन्सेप्ट की ओर जा रहा होगा। फिर से समझो, देखो नंबर सिस्टम के बाद ही हम इन टॉपिक को चला रहे हैं, तो यानी ज्ञान। अब एलसीएम का मतलब क्या कि गुणा करना पड़ेगा एलसीएम लेकर, तो दिमाग लगाओ। 3 का स्क्वायर 9, तो देखो 1 2 3 ये ऑप्शन चला गया। 7 का मल्टीपल तो ना 72 होता है ना 90, तो 2 चले गए। अब जो बचा वही आंसर। अब वो सही हो गलत तो उससे मतलब नहीं है, आंसर यही होगा, मुद्दा खत्म। चलिए 11 के बाद 12। बहुत पेशेंस रखना, मेरे पास पेशेंस बहुत है, बहुत पेशेंस रखना। कहता भैया फाइंड द एलसीएम। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। एक तो बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई भाई? इसका एलसीएम निकालना है, इसका दया एलसीएम निकालना है। तो एक बात तो समझ में आ गया, 225 9 का मल्टीपल होता है। 9 गुणे 25 225 होता है। पहले बोलो हां। 9 का मल्टीपल यानी 600 तो नहीं होगा, 600 तो नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। अभी पेशेंस रखना है, और इन दोनों का एलसीएम 120 ही होगा। इन दोनों का एलसीएम 120 होगा। अभी भी पेशेंस रखो दया, यानी 120 का मल्टीपल हो और 9 गुणे 25 भी हो। 12 से ये जाएगा नहीं, 12 से ये जाएगा नहीं। कहीं जाता हो तो बताओ, 12 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। 120 से तो ये जाएगा नहीं, या तो 360 होगा या 1800। 360 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 25 का मल्टीपल है, और 25 का मल्टीपल ये है नहीं, क्योंकि अंतिम 2 डिजिट जो भी 25 का मल्टीपल होगा, या तो 00 होगा, या 25 होगा, या 75 होगा, या 50 होगा। ऐसा दिखना चाहिए, तभी 25 का मल्टीपल हो सकता है, या तो ये भी नहीं है। तो फिर आंसर कौन सा होगा? 1800 इज द राइट आंसर। सर इससे बढ़िया तो आप एलसीएम निकाल के धर देते। देखिए एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं, हम आपको चीजों को सिखाना चाहते हैं भाई। अच्छा ये बताओ, क्या 60 120 225 का आप एलसीएम नहीं निकाल पाओगे? आप अपनी आत्मा से पूछो, आपकी आत्मा भी कहेगी हाँ निकाल लेंगे निकाल लेंगे, ऐसे चिल्लाएगी चिल्लाएगी कि निकाल लेंगे निकाल लेंगे निकाल लेंगे, जो करना निकाल लेंगे, आपकी आत्मा कहेगी। पर यहां कॉन्सेप्ट सीखोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो 60 120 225 का एलसीएम सभी को आता है, यहां सिर्फ दिमाग चलवा रहे हैं कि कैसे कैसे हम बिना एलसीएम लिए भी खेला कर सकते। बोलो हां। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की अरदास सभी सीखेंगे और बढ़ेंगे।
मासूम से दोस्तों एक चीज देखो, 0.05 यानी इसका मतलब 205/100 लिख सकते हो। फिर 1.05 यानी 105/100 लिख सकते हो, और उसके बाद 2। अब थोड़ा सा ऑप्शंस ऑप्शंस देख लो। तो ऑप्शन में तो देखो, अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 41/20 होगा। 5 से काटोगे तो 41/20 होगा, ये 21 अपॉन इतना होगा। पर ये 20/20 तो एक होता है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। यानी यहां पर भी वो चाहता है कि 200/100 ही लिखो और इसी का एलसीएम लो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरी बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नहीं समझे, हम इस ऑप्शन में जा सकते थे भाई, 5 सब मल्टीपल। अब 20/20 तो एक ही होता है, पर यहां तो 2 लिखा रहा है ना, तो मुद्दा ही खत्म। अब 200/10 तो ये 20 होता है, वहां 2 लिखा है। आप खुद देखो, यहां 2 लिखा है, यहां 200 लिख दिया है, तो गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। अब यहां वैरायटी। अब एक चीज देखो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2021 में आया और यहां आया। कहता है 36 और के का लासापा 72 है, के का संभावित मान क्या है। एक चीज समझो, 36 और के का एलसीएम 72 है, ऐसा बोला। अब ऐसा तो नहीं करना कि एलसीएम 36 के चिपका दो। कह रहा के का संभावित मान 24 हो सकता है। पहला ऑप्शन 24 है, तो बिल्कुल 24 के का मान हो सकता है, क्योंकि 24 36 का एलसीएम होता है। 8 36 8 का एलसीएम 72 होता है, तो 8 हो सकता है। 72 स्वयं भी हो सकता है। यानी इसका आंसर ये तीनों होंगे। यानी जो के का मान होगा 8 24 72, 8 24 72, ये तीनों का तीनों मान होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 24 72 होगा। बोलो हां। प्यार से पढ़िए और प्यार से सीखिए हर एक चीज को मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। दया अब कहता है कि दो सहमूल संख्या का एलसीएम एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई का एलसीएम। देखो, सहमूल संख्या मतलब एक तरीके से को प्राइम नंबर को ही बोल रहा है, यानी इसका एलसीएम दोनों नंबर का मल्टीपल होगा एक्स इंटू वाई, क्योंकि एलसीएम चाह रहा है। एचसीएफ कहता तो मैं 1 बोल देता, पर यहां कहता है एलसीएम क्या होगा, तो एक्स और वाई होगा। क्या होगा मेरे भाई, एक्स और वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 15 के बाद 16 नंबर कहता है 16 24 36 52 54 का एलसीएम। आप विश्वास नहीं मानोगे, अच्छा क्वेश्चन। पेपर में इतना टेंशन होता है कि ऐसे के एलसीएम लेना भी कष्ट है। थोड़ा सा दिमाग चलवाते हैं, थोड़ा सा। सीधी सी बात है, देखो हम आपको सही बताएं, हम तो एलसीएम लेते ही नहीं है, अंधी मार के भाग आते हैं। सीधी सी बात है। अब हमसे कहता है प्रभु एलसीएम बताओ, सोचना पड़ेगा। देखो एक चीज देखो, यहां 36 लिखा है, 36 यानी 9 का मल्टीपल तो फिक्स है, 9 का मल्टीपल फिक्स है। देखो ये 9 का मल्टीपल है, 6 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। 5 2 7 1 8, 8 6 14 नहीं, और 8 6 14 1 15, 5 20, यानी इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, 5 6 1 6 या 4 3 2। इसमें बस आपको जो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फिर 52 को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 52 13 का भी मल्टीपल है। 13 चौको 52। देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 16 चला जाएगा, 24 चला जाएगा, 54 से भी चला जाएगा, पर ये 52 यानी 13 गुणे 4, 13 से भाग देकर देख लो बस। तो हम इसमें 13 का भाग देने नहीं बैठेंगे, हम तो इसमें देंगे ना 13 का भाग। तो 13 दूनी 26, 13 3 39। अरे बोलो मेरे देवता, हां। अब आया 42, यानी ये 13 से नहीं जाता, यानी ये जब 13 से नहीं जाता तो 56 16 इज द राइट आंसर।
और क्या। अब देखो इसमें हमें रिलैक्सेशन मिला। अब एक बच्चा क्या कर रहा होगा, 16, 24, 36, 52, 54 का एलसीएम निकाल रहा होगा, और एक क्या खेल रहा है। भाई एलसीएम तो आपको बचपन से आता है, दिमाग चलाओ और आंसर लाओ। पहले हमने क्या किया, सबसे प्यारा चीज हमें 9 का मल्टीपल दिखता है, जब भी हो 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। अब बार बार बताएंगे तो आदत में आएगा। अब कुछ 432 ही झोंक देंगे, वो झोंक देंगे पेपर में भी 432 और खुश हो जाएंगे, वाह मजा आ गया। पेपर में भी यही करेंगे। अरे देवता कब सीखोगे, पेपर के बाद सीखोगे का है? अरे देवता, अच्छा मोटा मोटा आप बता दो, का 52 से 432 जाता है, बस इतना ही बता दो। और सर ऐसी कैसी बात कर दे रहे हो। हाँ मेरे भाई, भाई सीधी सी बात, मोटा मोटा 52 अट्ठे क्या होगा, बस इतना देखो, इसके नियरेस्ट आएगा 8 दूनी 16 हासिल 1, 40 1 41, 416। अब 52 जोड़ोगे तो ऊपर ही चला जाएगा ना, तो 56 16 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिल नहीं लगाना किसी से जब तक गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए। दिमाग लगाइए, हमेशा दिमाग लगाओ, जिससे बेनिफिट हो वो काम करो, ठीक है। हाँ पर ईमानदारी से, छल कपट मत करो। 16 के बाद प्यारे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। जी हां, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। 17 नंबर क्वेश्चन की अरदास कहता, भैया फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 96, 36। अब प्रकाश सर को नहीं मालूम कि क्या होगा, इतना जानत है का जानत है प्रकाश सर, ये तो सारी की सारी वैल्यू हमका नजर आ रही है, लियो को तो सारी नजर आ रही है, लियो। भाई अगर हम पहले जाएंगे 9 के मल्टीपल पास 36, यहू 36 का मल्टीपल होता है, यहू होता है 144 का दुगना होता है, और 288 का दुगना होता है। अब यहां आपको कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। सर क्यों? भाई देखो ये 36 144 का दुगना 288, 288 दुगना 576, यानी जो ये 24, 96, 36 लिखा है ना, हो सकता है सारी मल्टीपल निकल जाए, पर एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा मल्टीपल हम लोग निकालेंगे जो इससे डिविजिबल हो। बात समझ में आई? तो यहां पर तो खेला कर दिया हमारे साथ, क्या आपको के साथ खेला कर रहा है। तो चुपचाप एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे? मोटा मोटा इन सबके चाचा जी 96 नजर आ रहे हैं, चुपचाप बुलाओ चाचा जी को 96। अब चाचा जी से बात करो कि भैया चाचा जी 24 से चौका 96, यानी हैप्पी बर्थडे। ये चाचा जी के ही बेटे होंगे, तो चाचा जी को पकड़ा है, सीधी सी बात, तो बेटे को छोड़ दो। भाई 24 चौका 96, तो चाचा जी के अंदर ही आएंगे। अब यहां 36 में आओ, ये 36 9 का मल्टीपल होता है। देखो वैसे तो ये 36 का दया 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 12 त्याए 36, तो 12 का तो मल्टीपल है ये 3 बच रहा है, यानी 96 गुणा 3, 36 18 हासिल 1, 27 1 28, यानी 288 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है मेरे प्यारे देशवासियों? बोलो बोलो, टेल 288 इज द राइट आंसर। पेशेंस से सीखना। हाँ फैक्टर देखो सब अपने सोच के हिसाब से करते हैं, हम बड़े बेसिक से करते हैं, भावनाओं में नहीं बहते ना, इसलिए। 17 के बाद 18 नंबर। अभी बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को तुम यूं ही उड़ा देंगे, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन अभी आएंगे, ये टाइप वाइज है। साफ साफ एक चीज देखो, मोटा 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 क्या क्या सर, मोटा मोटा दिमाग लगाओ मेरे भाई, और क्या, ये 8 सत्ते 56 होता है, यानी हमें 8 का मल्टीपल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखो 14 35 वो तो चल रहा है, इसमें 8 का मल्टीपल पे टारगेट करो। ये 24 होगा और 40 ये है, ये 8 का मल्टीपल 160 50 नहीं होता, ये भी 8 का मल्टीपल है और ये नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो 14 से भी ये जाता है, 35 से भी जाता है, 56 से भी जाता है, तो 280 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 280, क्योंकि एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका डबल भले लिखा है पर 280 से ही हमारा काम चल जा रहा है। अरे बोलो मेरे देवता, क्या आएगा आंसर? 280 आएगा। एक बच्चा कह रहा है प्रभु 7 का मल्टीपल। अरे मेरे भाई
सस्ता वाला कर रहे हो क्या? 7 के मल्टीपल तो साफ साफ दिख रहा है, 21, 28, 14, 56, ये चारों के चारों 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं, ऊपर भी 7 का मल्टीपल। कौन सी दुनिया से हो? जब चीजें दिखती हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। समझ गए मेरे देवता? 18 के बाद 19 नंबर। अब धीरे धीरे नए क्वेश्चन, अब ये शायद नया टाइप आ गया, समझेंगे इस टाइप को बड़े पेशेंस से। कहता है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कोई शेष नहीं। देखो पहला तरीका क्या होता है इसको करने का, पहला तरीका शॉर्टकट सीखते हैं। पहला तरीका शॉर्टकट, ये एक शेष बच रहा है ना, तो सभी ऑप्शन में चुपचाप एक कम कर दो। 321, 307, 300 और 314, ये पहला तरीका सीखो। ये तरीका 90% क्वेश्चन में काम करेगा। 10% में क्या है कि आपको हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन 7 के मल्टीपल निकल आए, तो फिर आपको जाना पड़ेगा किसमें? मेथड में। तो आपको मेथड में जाना पड़ेगा। तो कहता है प्रभु 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है। तो आप 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 3 तो नजर आ रहा है, किसमें? 3 से चेक कर लेना, और जब 2 ऑप्शंस मिल जाए तो फिर 7 से भी चेक कर लेना, क्योंकि फिर वो 7 से जाएगा। ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है। ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने की संभावना है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, कोई भरोसा नहीं आज की डेट में मेरा भी। अब क्या है, 7 से भाग दो तो खिला हो गया मेरे भाई। 7 से तो 7 चौक 28, 41 होएगा ही नहीं। ले क्या ऑप्शंस अलग अलग है? एक सेकंड बताऊंगा मेरे भाई, चिंता मत करो। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। ओके, 7 से नहीं चेक करना है, 7 से नहीं चेक करना। क्यों? 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष ना बचे, तो वो नंबर तो इन्हीं, देखो पहले बात को सुनो, अभी हम सही हैं। 7 से अभी नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका आंसर बताएंगे अभी, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी उत्तर दिया जाएगा। या तो 321 हो सकता है या 300 हो सकता है। फिर ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में देखो शुरुआत में कि 2, 3, 4, 5, 6, यहां 6 लिखा हुआ है, 6 से ये जाता है, ये 6 से नहीं जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वह 301 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 301 होगा। पहले यह बताओ क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी लोग बताइए, मगर प्यार से एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो। 5 से चेक करिए, सर गुरुजी इससे चेक कीजिए, बिल्कुल आप सही हो, ये आप पे बिल्कुल सही हो। पहले बताओ 301 समझ में आया? हम एक नहीं, हम कई सारे तरीके बताएंगे। देखो कभी कभी कुछ चीजें नहीं दिख रही होती है तो भी हमें सॉल्व करना होता है, तो भी हमें सॉल्व करना होता है। अब जैसे एक बच्चे को दिख रहा है कि सर एक कम किया तो 321 हुआ, एक कम किया तो 307 हुआ, सर एक कम किया तो 300 हुआ, और सर एक कम किया तो 314 हुआ, और सर इसमें ये जो 5 है कहां गया? अब किसी बच्चे को दिख रहा है तो बढ़िया बात है कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए, सर ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये भी तरीका बच्चे का बिल्कुल सही है, 1% भी रॉन्ग नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आते हैं हम इसके दूसरे एस्पेक्ट पे, जो बच्चों की सोच होती है। दूसरा एस्पेक्ट से आपका आंसर गलत होने के चांसेस होंगे। बच्चे क्या करते हैं, सीधे 7 का मल्टीपल ही चेक करना चाहते हैं, यानी ऑप्शन से 7 का मल्टीपल, तो ये 7 चौक 28 फिर 42, यानी ये 7 का मल्टीपल है,
बोलो हाँ। 28 28 ये भी 7 का मल्टीपल है, 28 35 ये भी 7 का मल्टीपल है, और 28 21 ये भी 7 का मल्टीपल है। यानी सिर्फ अगर 7 का मल्टीपल आप चेक कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं चारों के चारों ऑप्शन 7 के मल्टीपल झोंक दिए। यानी हमें तरीके को समझना होगा, तरीके को समझना होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 2 से नहीं देखना मेरे भाई, ठीक है, 2 से में तो तुम गलत हो जाओगे। हाँ, हम तो समझ गए, वो तुम्हारी सोच सही है कि सर 321 ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड, ये इवन भी है ना मेरे भाई, ये 2 से चेक करने वाले 314 इवन होता है, वो गलत हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 7 से चेक करोगे तो चारों के चारों ऑप्शंस आपको 7 के मल्टीपल आ रहे हैं। पहले बात सुनना, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए ज्ञान दे रहा हूं, ना मुझे कोई जरूरत नहीं इतने ज्ञान की। ये था पहला तरीका। इस तरीके से आप ज्यादातर करना, पर बहुत से क्वेश्चन में यह तरीका फेल भी होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन कहीं ना कहीं हमारी सारी लग जाएगी। अब ध्यान दो, आपको जो स्पेशल लेक्चर दिए जाएंगे उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही निकाल पाओगे, शॉर्टकट काम नहीं करेगा, शॉर्टकट काम नहीं करेगा। यह बात ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिर करेंगे कैसे? इसका नियम यह होता है कि प्रभु एलसीएम लेना होगा 2 3 4 5 6 का, और यहां के लिखना पड़ता है +1/7। अभी सीबीडी 2 का जो एग्जाम हुआ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन सीबीडी 2 में आया, ना मानो तो देखो, सेम पैटर्न का आया, इसलिए कॉन्सेप्चुअल बहुत आना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर आप छोटा सा एलसीएम ले लो, 2 3 4 5 6 का एलसीएम 60 होता है, यानी 60k + 1/7, 60k + 1/7। एक मोटा मोटा दिख रहा है, सब 300 के पास है, तो यानी के की वैल्यू जो एज्यूम करो वो 5 एज्यूम करो। भाई क्यों ऐसा? सर सब सारे 300 के 5 है तो 5 एज्यूम करो, इतना तो भगवान ने दिया ही है। हाँ, नहीं दिया होता तो फिर हम चेक करते, जैसे सीबीडी 2 में आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, वहां हमने सिखाया भी। 5 रखोगे तो ये 300 और 301, अब 301/7 तो ये 7 से जाता है, दैट्स वाई ये आंसर। और अगर यहां पर हम के एज्यूम नहीं कर पाते, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां हम के नहीं मान पाएंगे, तो वहां हम चर्चा करेंगे, तब आप इस मेथड से जाना और यही मेथड आपके काम आएगा। क्लियर है? मेरी बात को समझो मगर प्यार से। 301 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बच्चा लिख रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, अरे ठीक है मेरे भाई, तो ये बात को समझ गए, स्मॉलेस्ट है प्रभु दीनानाथ, ठीक है मेरे देवता, पर पहले सीखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। अब सभी में 3 शेष बचे तो ऑप्शन में 3 3 कम कर दो, यहां 362 आएगा, 360 आएगा, 358 आएगा और 364 आएगा। बोलो हाँ। अब क्या, हमें देखो वहां पर एक संख्या नजर आ रही होगी 9, पर 10 भी नजर आ रहा है ना, 10 वाला बेटर है, सबसे बढ़िया 10, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, एक ही ऑप्शन के लास्ट में 0 है, यानी सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको पेपर में खुशी मिलेगी, सभी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो जानते हैं कि प्रकाश सर कौन सी कलाओं का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक बात को और समझो, हमें आना भी तो चाहिए, छोटी सी छोटी संख्या, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको एलसीएम लेना होता है 9 8 10 12 का, 9 8 10 12 का, और यहां पर 3, क्योंकि यहां किसी का मल्टीपल नहीं बोला गया इसलिए के लगाकर नीचे भाग नहीं दिया गया। 9 8 10 12 का एलसीएम ये समास 360 का आएगा, +3 जोड़ दोगे 363 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। बड़े प्यार से सीखिए, मोहब्बत से सीखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया, सावधान रहें, सतर्क रहें। कहता है संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जो 2 3 8 से विभाजित किए जाने पर 1 2 7 शेषफल देता है। देखो
इसमें करना क्या होगा, पहले वो समझो। पहले एलसीएम लेना होगा, 2 3 8 का ऐसे पद दूसरा चाहिए, इसका मतलब यहां के का गुणा करना हो। एक बात ये हो गई। और इसका जो नियम होता है बच्चा, जिसे यहां लिखा है 2 3 8 और रिमाइंडर है 1 2 7, अगर देखो सेम डिफरेंस है, 1 1 1, ये सेम डिफरेंस है, यानी यहां पर माइनस का 1 करना पड़ेगा। ये चीज है, क्योंकि सेम डिफरेंस है तो 1 करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाओगे तो ऑप्शन में प्लस करना पड़ेगा, अभी वो भी सिखाते हैं। जब सेम डिफरेंस है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 8 में 7 गया तो 1, यहां माइनस करोगे। इसका एलसीएम साफ साफ दिख रहा है 24k-1। अगर k बराबर 1 रखेंगे तो पहला नंबर, k बराबर 2 रखोगे तो 24 दूना 48 और 1, 48 में 1 गया 47, यानी 47 इज द राइट आंसर। ये तरीका हो गया पेन चलाकर। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाना है तो जो ये डिफरेंस वाली वैल्यू होती है वो इसमें जोड़ी जाती है, वो इसमें जोड़ी जाती है। पहला हो जाएगा 38, दूसरा हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 48। बात को समझना। और ऊपर की संख्या 2 3 8 में देखोगे, 2 3 8 में 8 का मल्टीपल देखना पड़ेगा। 38 होता नहीं, 49 होता नहीं, 39 होता नहीं, 48 है, यानी डी इज द राइट आंसर। अगर दो ऑप्शंस होते तो सेकंड नंबर के लिए छोटा और बड़ा हम जानते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो याद रहे, आप अपनी सुविधा के अनुसार चीजों का प्रयोग करेंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। क्लियर है? और हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक बच्चा कह रहा है सर 47 में 7 कम कर दो। अरे देवता, फिर तो तुम परेशान हो जाओगे, पेपर में परेशान हो जाओगे। अगर गलत देखो तरीके सीखो तो राइट सीखो, गलत तरीके पे जाओगे तो खेला हो जाएगा। अब कभी कभी तुक्के में क्या हो गया, सही हो गया तो क्या, अब खुद ही सोचो। मैं आपसे कह रहा हूं पेपर देने जाओ, आंख बंद करके सारे ऑप्शन में टिक मार देना, 10-20 तो सही हो ही जाएंगे, वो तो फिक्स है ही। भले आप क्वेश्चन पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 100 के 100 मार्क आ रहे हो, 10-20 ऑटोमेटिक सही होंगे। अब इतना तो तुक्का गलत नहीं होता ना, चाहे बीबी भर देना, चाहे सीसी भर देना, चाहे डीडी, 10-20% तो सही हो ही जाता है। हाँ होता है मेरे भाई। अब ये नहीं कि तुक्का ही मारने चले जाओ पेपर में, अपना समय बर्बाद करो। कहता 7 का लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जो 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो पहले तो 7 का, तो ये 48 बेकार हो गया, बाकी 3 ऑप्शंस पे नजर रखना है। प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, यानी 3 कम कर दो, 3 कम कर दो भाई, 3 शेष बचता है, शेष बचा रहा है, 3 कम करोगे तब हम 8 12 16 से भाग दे सकते हैं। ये 67 हो गया, ये 144 हो गया, यहां 3 कम कर दो तो ये 53 हो गया। अब हम 8 12 16 यानी 16 से भाग देना बहुत आसान है, ये 16 का मल्टीपल है नहीं, ये है, ये नहीं, यानी सी इज द राइट आंसर। 147 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। जी हां, तरीके आपके हमसे अच्छे हैं, यही तो खुशी की बात है। और क्या, हमसे अच्छे तरीके आपके पास है, ऐसा माना जाता है। एक तरीका ये हो गया। अगर आप दूसरे तरीके में जाओगे तो नियम ये होगा कि आपको एलसीएम लेना होगा 8 12 16 का, फिर यहां के लगाना पड़ेगा, 3 शेषफल, नीचे 7। 8 12 16 का एलसीएम 48 होगा, यानी 48 के प्लस 3/7। अगर के बराबर 1 रखेंगे तो 48 और 3 हमारा 52 होगा, तो 48 3 51, 7 से जाएगा नहीं, तो 1 रख नहीं सकते। 2 रखोगे तो 100 के आसपास कोई वैल्यू है नहीं, 3 रखोगे तो ये 147 पे ही जाएगा। 3 रखोगे तो 144, के बराबर 3 रखोगे तो 144 3 147, और ये 147 7 से डिविजिबल भी है। यही चीजें सीखना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। और देखो हर चीज को सीखो, ठीक है। चलिए भैया, लाइक और शेयर भी बनता है, जल्दी से 1000 लाइक करवा दो।
22 के बाद 23 नंबर। अब धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपको ज्ञान की जरूरत है। कहता है भैया 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, यहां ज्ञान की जरूरत है। 8, 12, 16 ऐसे रखेंगे, यहां के लगाएंगे +5, इसका एलसीएम 48 के +5। अब एक कॉमन सेंस की बात को समझो। सर कॉमन सेंस क्या? हमारा जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो 400 और 500 के बीच में। अगर मैं के की वैल्यू 10 रखता हूं तो 480 और 5 485 ये नंबर हो जाएगा। देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 10 रख सकते हो। अब उसके बाद 9 की ओर जाओगे, अब 11 की ओर जाओगे तो 500 से ज्यादा निकल जाएगा। तो 9 की ओर आओ, तो के बराबर 9 रखोगे, 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 9 चौको 36, 36 और 7 43 +5 यानी 437 आ गया। अब इसमें मान लो 48 कम करोगे तो 400 से नीचे चला जाएगा, 400 से नीचे चला जाएगा। यानी यही दो संख्याएं होंगी जिनका योग करना होगा। 5, 7, 5, 12 हासिल 1 ठो, अरे बोलो हाँ। 8, 3, 11, 1, 12 हासिल 1 ठो। 922 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दया 922 आएगा। 922 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 922 आएगा। पहले बोलो हां। कितना आएगा? 922 आएगा। 23 का आंसर 922, 23 का आंसर 922। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीके पे भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये तरीका हो गया पहला 922। एक चीज समझो, 400 से 500 के बीच दो संख्याओं का ही योग 900 के आसपास आ सकता है। सीधी सी बात, तीसरा नहीं जा सकता, क्योंकि 400 समथिंग 400 समथिंग 400 समथिंग तो 1200 समथिंग हो जाएगा, 1200 ज्यादा हो जाएगा। यानी दो ही संख्या, पर दोनों संख्या में 5-5 जुड़ा होगा। यानी ऑप्शन में सभी में 10-10 कम कर दो, यानी ये 922 हो गया। 10 कम करोगे 932 हो गया। 10 कम करोगे 902 हो गया। 10 कम करोगे 912 हो गया। मेरी बात को अभी बहुत अच्छे से लेना, क्योंकि मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, ठीक है। 12 का मतलब 3 और 4, यानी 3 का मल्टीपल होता नहीं। दया होता नहीं, दया होता नहीं, दया होता है। यानी 922 इज द राइट आंसर। ऐसा भी हम दिमाग लगा सकते हैं भाई। एलसीएम एचसीएफ पे जितना आप दिमाग लगाओ, ये वो टॉपिक है एक तरीके से नंबर सिस्टम का ही टॉपिक होता है मेरी नजर में। अब सबकी नजर अलग अलग होती है, नंबर सिस्टम का ही टॉपिक होता है, ठीक है एक तरीके से। तो दो बार दोनों में 5-5 जुड़ा होगा, तो हमने दोनों ऑप्शन में 10-10 कम कर दिया और अपना फर्जी का दिमाग लगाया। बोलो बोलो, टेल टेल। 23 के बाद 24 नंबर कहता है 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात करो जो 6, 8, 10 6, 8, 12 से विभाजित होने पर 4, 6, 10। देखो 6, 4 का अंतर 2, 8, 2 और 12, 2 सभी का डिफरेंस 2 है। यानी ऑप्शन में 2-2 जोड़ दो, क्योंकि जब भी ये वाले टाइप का पैटर्न आए तो 2-2 जोड़ना है। तो ये 48 हो गया, ये 72 सिंह हो गए, 2 जोड़ा तो ये 238 बानी 338 बा और ये 42 बा। पहले बोलो हां। और हमारे पास 6, 8, 12 है। 6, 8, 12, 6, 8, 12। दया यहां खेला है। खेला कैसे है कि ये और ये दोनों तो निकला है मेरे पास, ये दोनों तो निकला है 48 और 72। 42 हमारा 12 का मल्टीपल नहीं होगा। अरे बोलो मेरे हां। 12 का 42 या 4 का भी नहीं होता, 38 भी 4 का नहीं होता। यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन को चॉइस करना है, तो फिर यहां आएंगे इसमें, क्योंकि हमसे कह रहा है 14 का मल्टीपल 46 होता नहीं, 70 इज द राइट आंसर। कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों? 70 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
एक चीन का राष्ट्रपति कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है, ठीक है। अब चीन का राष्ट्रपति है तो सीधी सी बात है, आप जानते हो चीन के राष्ट्रपति की क्या वैल्यू है आज की डेट में, ठीक है। कोरोना वायरस है ये, समझ गए। हाँ, चाइना का माल क्या होता है, चल जाए तो चांद तक वरना शाम तक, सीधी सी बात है, चाइना का माल। और दूसरी बात क्या है, देखो हर एक बंदे का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अगर जिंदगी भर तुम बेसिक ही सीखते रहोगे तो फिर परेशान हो जाओगे, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होगा और टीचर बदलते रहोगे। अब आप किसी टीचर का नाम लिख रहे हो कि हम इनसे पढ़ते थे, तो हमसे क्यों पढ़ने आए, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। आप चीन के राष्ट्रपति हो, स्वयं जिम्मेदार हो। एक कोरोना वायरस हो आप, ठीक है, और जिसका इलाज इंजेक्शन लगाने से ही होता है, ठीक है। तो बच्चा ये एक तरीका हो गया। अब हम दूसरे तरीके में आए, यानी हम अपने कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करना चाहिए जो आपको हर एक क्वेश्चन में बताया जा रहा है। जी हां, अब चीन का राष्ट्रपति जब जागेगा तभी उसको मालूम चलता है, ठीक है, कि कोरोना वायरस फैला दिया हमने। देखो अब दूसरा तरीका क्या है कि हम जनरली जो करते हैं कि 6 8 12 का एलसीएम लेते हैं, यहां के लगाएंगे, उसके बाद 6 4 का डिफरेंस -2, मतलब 2 आएगा, 8 6 का डिफरेंस 2 और 12 10 का डिफरेंस 2, तो 2 यहां घटाएंगे और 14 से भाग देंगे। अब 6 8 12 का एलसीएम बच्चा जानता है क्या होगा, बताओ 6 8 12 का एलसीएम क्या होगा? तो आप खुल के बोलोगे सर 24 होगा। 24 के -2 बटा 14। अगर 1 रखोगे 22 के समथिंग, कोई ऑप्शन नहीं। 2 रखोगे 48 -2 46, एक ऑप्शन है। 48 -2 46, लेकिन 46 14 का मल्टीपल होता नहीं, दैट्स वाई 46 हटा दो। फिर के बराबर 3 रखो, 72 में से 2 गया 70, 70 बटा 14, यानी ये 14 का मल्टीपल होगा। 70 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक बच्चा 23 नंबर कहता है कि फिर से बताओ। मेरे भाई 23 नंबर में तो कुछ करना ही नहीं था। 8 12 16 का एलसीएम लोगे, के लगाओगे +5। अब 10 का मल्टीपल पहले कर लो, तो 480 5 485 या इससे कम। तो इस वाले में अब के बराबर 9 रखोगे तो 4 दोनों का योग 922, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम सीखेंगे। बोलो मगर प्यार से। वह छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचाता है, लेकिन 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 होता है। देखो, या तो आप सीधे 7 के मल्टीपल में चले जाओ, सीधे 7 के मल्टीपल में एक बार जाकर देखो, एक आध ऑप्शंस तो कट ही जाएंगे। जैसे ये 7 से नहीं जाता, 7 या 21, ये 38 नहीं जाता। अब ये 21 और 56, ये दोनों ऑप्शंस जाते हैं, यानी हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे। 3 शेष बचता है, तो 3 घटा दो, इसमें 263 आएगा, और 3 इसमें घटा दो 144 आएगा। ऊपर आपको वैल्यू लिखिए 8 12 16, 8 12 16 से 263 कभी नहीं जाएगा, यही जाएगा बी वाला। तो यही आंसर है। अगर किसी को हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो आप कॉन्सेप्ट में चले जाओ, 8 12 16 ऐसे रखो, यहां आपको के वेरिएबल लेना होगा -3 बटा 7। और मेरे दोस्तों 8 12 16 का एलसीएम जो कि 48 के -3 बटा 7, और के की वैल्यू जो आप रख रहे होगे, के की वैल्यू जो आप, अच्छा शेषफल 3 है तो यहां प्लस रहेगा, के की वैल्यू जो रख रहे होगे वो 3 रख रहे होगे। 48 यहां 144, और 144 3 147, और 147 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चीजों को अच्छे सीखो, अच्छे से जानो, हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, 25 के बाद 26 नंबर प्यारे दोस्तों, बहुत पेशेंस रखना है इस क्वेश्चन में। कहता है 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जो 18
21 24 से भाग देने पर 7 10 13 शेषफल देता है। अब देखो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है बच्चा 18 7, तो डिफरेंस क्या आ गया 11, 21 10 डिफरेंस 11 और 24 13 डिफरेंस 11, यानी सारे ऑप्शंस में 11 11 जोड़ लो, 11 11 जोड़ लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 11 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3124 3114 3144 और 3024। अब ऊपर देखो वैल्यू 18 लिखा हुआ है, यानी ये 18 यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शंस 9 का मल्टीपल 4 2 6 1 7 8 9 10, ये नहीं। 4 3 7 2 11 7 2 10 7 2 9, यानी सी हो सकता है, 8 9 10 11 12 नहीं। 4 2 6 और 3, यानी बी और सी ऑप्शंस फंस गए। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, कितने, दो ऑप्शंस है। अब इसमें देखो 24 जो होता है वो 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल क्या होता है, अंतिम दो डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, यानी 14 हमारा 4 से नहीं जाता, यानी सी नहीं होगा, यानी बी इज द राइट आंसर। 3013 इज द राइट आंसर। अब यहां पर हमारा तरीका काम आया ऐसे वाला, क्यों, अगर आप जनरल वे से करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ एग्जाम में खेला हो जाएगा, समझे नहीं, कहीं ना कहीं आपके साथ एग्जाम में क्या होगा, खेला हो जाएगा। यानी यहां पर आप जो जा रहे हो वो किस में जा रहे हो, 3013 में जा रहे हो। एक बार फिर से समझो, देखो अच्छे क्वेश्चन को जब तक 2-3 बार ना समझाए तो फायदा क्या भाई, आसान तो सबको आता है। अब बच्चे पेपर में कहते हैं सर कैलकुलेटिव पेपर आ गया, तो सीधी सी बात है आपने सारे तरीके से हथियार चलाना सीखा ही नहीं और पेपर में जाकर हथियार चला नहीं पा रहे हो। सारा खेल तो ये है, आप तरीके को समझो तो ही आप पेपर में हथियार चला पाओगे। हम आपको जनरल तरीका बता देंगे, पर जनरल से बेटर कौन सा है, शॉर्टकट। आप पहले फिर से समझो, सबको मालूम है कि 23 का न्यूनतम गुणज चाहिए जो 18 21 24 से भाग देने पर 7 10 13 शेषफल। तो 18 में 7 गया 11, 21 में 10 गया 11 और 24 में 13 गया 11, यानी 11। तो 11 माइनस का आता है तो वो 11 यहां जोड़ा जाता है। ये हमने आपको शुरुआत में बता दिया था, 3124 हो जाएगा। 11 जोड़ोगे 3114 हो जाएगा, 11 जोड़ोगे तो 3024 हो जाएगा और 11 जोड़ोगे 3144 हो जाएगा। पहले 42 हो जाएगा। ओहो दया, लो अभी थोड़ी देर पहले शायद 4 वो किया था, कोई बात नहीं, शायद वहां उस टाइम 3144 लिख दिया होगा, 3142 होगा, मिस्टेक होती रहती है, कोई बात नहीं। अब पहला हमने नंबर देखा 18, 18 यानी 9 का मल्टीपल, 4 2 6 1 7 8 9 10, यानी ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये 9 का मल्टीपल है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। 4 2 6 1 7 3 10 नहीं, यानी अब दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हम 24 में जाते हैं तो 24 4 का मल्टीपल होता है, पर 14 4 का मल्टीपल नहीं होता, यानी ये वाला ऑप्शन हट गया, यानी बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा जनरल वे से करोगे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और ऐसे दिमाग लगाओगे तो ये आसान क्वेश्चन है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं चीजों को सीखो। कुछ लोग अपने अपने भावनाओं से शायरी लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, सीरियस होके पढ़ो। 10:30 हो रहा है रात का, खुद सोचो, सीरियस होके पढ़ना है, तभी तो सिलेक्शन होगा। अब देखो एक बच्चा ऐसे कर रहा होगा और एक बच्चा पेपर में जाकर जूझ रहा होगा कैलकुलेशन को लेकर। वो क्या कर रहा होगा, हमारा टीचर तो बता रहे हैं कि 18 21 24, यहां के मनिए मानना पड़ेगा। सबका डिफरेंस क्या है, 11 11 है, 11 घटाएंगे और नीचे 23 से। अब 18 21 24 का तो पहले इसका एलसीएम लेने में इनके साथ खेला होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें के का मल्टीपल, के का कौन सा मल्टीपल होगा, 11 घटाने पर 23 से डिविजिबल, तो ये एक डिफिकल्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप विद इन 1 मिनट में फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले तो 18 21 24 का एलसीएम लेना, अब आपको मालूम है वो बात की बात है, फिर के डिसाइड करना कि के कौन सा मल्टीपल होगा,
फिर 23 से डिविजिबिलिटी भी देखना पड़ेगा, और इतना समय नहीं होता है। क्लियर है? याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 26 के बाद 27, ये थोड़ी देर पहले वाले टाइप का क्वेश्चन आ गया, तब 2021 है, आप देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आया पेपर में। कहता है फाइंड द सम ऑफ द नंबर बिटवीन 400 एंड 600 सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 6, 12, 16 देयर विल बी नो रिमाइंडर। कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। देखो, अगर आप चाहते हो कि सर प्रकाश कला से सीखना चाहते हैं, तो हम प्रकाश कला से भी सिखाने के लिए सक्षम। आपके अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए कि प्रकाश कला को झेलने की। सर ऐसी कैसी बात? हाँ मेरे भाई, एक चीज देखो, वो तीनों नंबर जो होंगे, वो तीनों नंबर होंगे वो 6, 12, 16 के ही मल्टीपल फॉर्म में होंगे, यानी एलसीएम में होंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि कोई रिमाइंडर तो वर्ड यूज नहीं कर रहा है, देयर विल बी नो रिमाइंडर। तो 6, 12, 16 के, अब अगर ये जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे 4 है, 8 है, 12, तो सारे 4 के मल्टीपल है ना, तो जोड़ोगे तो जो भी आएगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा, तभी तो प्रकाश कला सीखना चाहते हो आप। हाँ, तो फिर 6, 12, 16 का मल्टीपल देखो। अब इसमें देखो 16 4 का मल्टीपल होता है, अंतिम 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन 4 का मल्टीपल नहीं है, 26 4 का मल्टीपल नहीं, 2 ऑप्शन तो चले गए। अब या तो 2620 होगा या 2016 होगा। फिर उसके बाद हम गए 6 के पास, तो कहता है भैया हम तो 3 के मल्टीपल हैं। क्या कहता है? हम तो 3 के मल्टीपल हैं। तो 6 और ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 2016 इज द राइट आंसर। इसी को कहते हैं प्रकाश हाईटेक मेथड। ठीक है, और तभी मैं कहता हूं जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हो सकता है मेरा आंसर गलत हो गया हो और आपको ऐसा लग रहा हो, पर मैं गलत नहीं हूं। 2016 इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश हाईटेक मेथड। भाई किताब का मेथड तो आपको आता है, बोलो बोलो, टेल। इसी को तो सीखने के लिए रात में बैठे हो आप, तभी तो सीख रहे हो। कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग अलग होता है, तो वो ये तरीका है। एक जुझारू बच्चा 6, 12, 16 का एलसीएम आसान है एलसीएम लेना, कि भाई 48 होगा, चलो फिर 48 की 4 ठो मल्टीपल है, फिर उनको जोड़ रहा होगा। इतना किसके पास टाइम है? सीधी सी बात है, 48 के मल्टीपल होंगे तो चारों नंबर 48 के मल्टीपल होंगे, तो अरे बोलो हाँ, चारों नंबर 48 के मल्टीपल हैं, तो कंडीशन चेक करो ना। 48 हमारा 3 का भी मल्टीपल होता है, 4 का भी मल्टीपल होता है, तो साफ सुथरी बात है, ये दो ये और ये हैप्पी बर्थडे, अक्कड़ या बक्कड़, यानी बी नंबर या सी नंबर आया। अब इसमें 3 का मल्टीपल देखो, तो ये 262 का अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता है, 2016 होता है, 2016। बाकी जनरल तरीका, किताब खोलो और छाप लो, और क्या, अपना तो काम ही है हाईटेक सिखाना, सीधी सी बात है दोस्तों। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हाँ, आपको हम उसका वीडियो दे देंगे, स्पेशल वीडियो, जो मैंने बोला है कोर्स में, आपके कोर्स में स्पेशल वीडियो आज रात में या कल सुबह तक अपलोड कर देंगे। बढ़िया से देखना, 50 क्वेश्चन एसएससी के, मजा आ जाएगा। कहता है 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 5 शेषफल देता है। अब देख लो, बड़ी सी बड़ी संख्या, हम पहले चुपचाप 5 घटाई पे, और क्या, 9702 आएगा, 9231 आएगा, 5 तो घटा लो मेरे भाई, 9462 आएगा, 5 घटा दो, 9758 आएगा। पहले बोलो हाँ। अब मेरे देवताओं, आपको तो सीखना है प्रकाश कौन से। पहली बात तो 9 से डिविजिबिलिटी देखो, सबसे प्यारी डिविजिबिलिटी 9 की, ये है, ये नहीं। अरे इसके अंकों का योग 18 है, इसके अंकों का योग 15 है, तो 15 नहीं जाता, सीधी सी बात है। अब देखो, इसके अंकों का योग नहीं जाता, अब इसका भले चला जाए, तो 8, 12 यौन लो, मुद्दा ही खत्म। यही आंसर 9707 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल। और जनरल तरीका कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करना है इसमें जनरल तरीके में, ठीक है। आप परेशान हो जाओगे, ऐसा करना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चीजों को सीखेंगे बहुत अच्छे से,
चलिए बहुत सीरियस होके पढ़िए प्यारे दोस्तों। 28 के बाद 29 नंबर कहता है वह छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और 13 से डिविजिबल हो। अब मेरे प्रभु देवताओं क्या कह रहा है? कह रहा है 1 इज द रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर है तो 1 इसमें लेस कर दो, सीधी सी बात है। और फिर कह रहा है 13 से डिविजिबल, तो वो बात की बात है, पहले 1 लेस करो। 3639 यहां आप 13 नहीं चेक करेंगे, ये ध्यान रखना। ये 3600 3613 एंड 3626। और मेरे प्रभु 5 का मल्टीपल देख लो। 5 का मल्टीपल क्या होता है? अंतिम डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगा, और कुछ नहीं। 3601 आंसर ठोको लाइक बोलो हां। और बेसिक मेथड किताब छाप लो, कौन मना किए? हो गया यही आंसर। और आपको बेसिक में जाना है प्रभु, आप एलसीएम लोगे 5, 6, 8, 9, 12। पेपर में आपको कष्ट होगा इसका एलसीएम लेने पर। यहां के लगाना +1 बटा 13 करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि पहले एलसीएम फिर के डिसाइड करोगे, देन 13 का मल्टीपल चेक करोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी कलाओं से निपुण है प्रकाश कला, प्रकाश कला, क्या है दोस्तों? अच्छे से पढ़िए और प्यार से सीखिए हर एक चीज को। अरे दोस्तों वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है, और इतना। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मेरी नजर में आप 2 स्टार लगा दिए, 3 स्टार, क्योंकि देखो टफ नहीं है, आपके विवेक पर क्वेश्चन आएगा। सर आपका विवेक कैसा? ये विवेक, वो विवेक। हाँ मेरे भाई, आपके विवेक पर क्वेश्चन। अब इसमें बताओ हम कौन सा कॉन्सेप्ट झोंक दें? कोई कॉन्सेप्ट नहीं झोंकेंगे, दिमाग लगवाएंगे। वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता। इन चारों में से सबसे छोटा देख लो पहले, क्योंकि वाया ऑप्शंस कर पाओगे, कौन सा नया नियम झोंक दोगे? चारों में सबसे छोटा अभी 425 दिख रहा है। 5 से भाग दोगे तो 0 आएगा, 4 से भाग दोगे तो शेषफल 1, क्योंकि 424 1 बचता है। 6 से भाग दोगे 7×42 तो 5 शेषफल बचेगा। 7 से भी भाग तो यही आंसर, क्योंकि छोटा छोटा चाहिए और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर एक बच्चा कहता है सर हम ना मनवे चाहे जो हो जाए, आप छोटा तो 400 होता है, आपने 400 क्यों नहीं लिया? 425। एक्चुअल में वो मेरी मिस्टेक हो गई कि हम 425 ही ले लिया है। छोटा सबसे 400 तो हम 400 ले लेंगे भाई, सीधी सी बात। अब बताओ जब हम 400 को 4 से भाग देंगे शेषफल 1 क्या बचेगा? हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। और 430 को जब 4 से भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा, क्योंकि 428 हैप्पी बर्थडे। 450 को अगर 4 से भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा, हैप्पी बर्थडे, क्योंकि शेषफल तो हमें 1 लाना है। 425 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन अच्छा है और इसे सीखना चाहिए। हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट इज द पावर। 30 के बाद 31 नंबर, 31 नंबर, 31 नंबर कहता है 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है, ऐसा बोल रहा है। तो जब शेषफल 1 बचता है तो शेषफल 1 घटा दो, सभी में घटा दो, और क्या हम नहीं बचाएंगे? 1090, 1000, 1020, 1040।
मेरे प्यारे दोस्तों, चीजों को समझना। अब एक बात बताओ, शेषफल एक बचता है, शेषफल एक बचता है, तो उस पर हमें जाना ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि भैया 3 का मल्टीपल है कि नहीं। बोलो हाँ, सीधी सी बात। तो प्रभु ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही है। तो प्रभु कृपा हो गई, बी इज द राइट आंसर। 1021 की अरदास, यही हमारा आंसर आएगा। और याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। मिली कि नहीं मिली? बोलो बोलो, टेल टेल। 1021 इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर एडवांस मैथ करा दूं। मैं कुछ नहीं, मैं मौन रखना चाहता हूं, मौनी बाबा बनूंगा मैं। 31 के बाद 32 नंबर कहता है किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर 9, 8, 7 शेषफल बचता है। उनमें से सबसे छोटी संख्या, तो देखो 10 और 9 का अंतर 1, इसका डिफरेंस 1, इसका, तो इसमें 1 1 ऐड कर दो, 1 1 ऐड कर दो। पहली बात तो ये हमारा 354 हो गया, ये हमारा 1360 हो गया, ये 720 हो गया, और ये 360 हो गया। हमें छोटी सी छोटी संख्या चाहिए, नहीं छोटी, हाँ लीस्ट नंबर, आज छोटी छोटी संख्या। पहली बात तो 354 होगा नहीं, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल नहीं। फिर 9 का मल्टीपल देखो, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं। अब इन दोनों में से एक आएगा। अब यहां आपको देखो, ये 10, 9, 8, ये दोनों 10, 9, 8 के मल्टीपल है। 360 भी हमारा होता है, 720 भी होता है, पर ये कह रहा है छोटी सी छोटी संख्या, यानी 360 छोटी छोटी संख्या। 359 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हम 359 को आंसर घोषित कर देंगे। 32 का आंसर 359 होगा। अगर किसी को हल्का सा भी कष्ट हो मेरे प्रभु, तो उस केस में आप एलसीएम ले लो। 10, 9, 8 का एलसीएम माइनस का 1 करना है बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि छोटी छोटी संख्या सारी कंडीशन फॉलो करेगा। कैल्शियम 360 ही आएगा, माइनस का 1 जोड़ दो, क्या आंसर आएगा? 359 इज द राइट आंसर। बोलो हां, तभी बोलो तो खुशी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम साइड यही छप गया, ये और वो बोथ आर सेम था, 32, और ये बोथ आर सेम। 33 नंबर वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 6 कम कर दिया जाए तो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 6 से कम कर दो, 6 ये कम कर दो, 6 ये कम कर दो, 6 ये कम कर दो, तो 536 बोल दिया, 540 बोल दिया, 534 बोल दिया, और कहीं ना कहीं 494 बोल दिया। चीजों को बेहतर सीखेंगे और अच्छे से जानेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6 कम कर दिया जाए और 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः डिविजिबल हो। अब इन्हीं संख्या में चॉइस कर लो। 20 का मल्टीपल मेरे देवताओं यही होगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 20 10 का मल्टीपल है ना मेरे भाई देवता। तो 33 का आंसर आपके सामने 546 आएगा। बोलो हां, 546 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 33 के बाद 34, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर 12, 20, 32, 50 का शेषफल आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज याद रखना, ये सेम रिमाइंडर के क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान। जब डिफरेंट रिमाइंडर के भी हो तो वाया ऑप्शंस करना, उसका जनरल मेथड जनरली टफ होता है। अपने पास शॉर्टकट है, कभी उसका शॉर्ट वीडियो बना के देंगे, अभी नहीं। 16, 12 का डिफरेंस 4, 24, 20 का अंतर 4, 36, 32 का अंतर 4, 54 और 50 का डिफरेंस 4, यानी सभी का डिफरेंस क्या है? 4 है।
अब ये नहीं कि सर चार 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 ये वाला आंसर झोंक दो, हमारा कोई भरोसा नहीं। ये चार इसमें जोड़ा जाएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन में क्या जोड़ते हैं, ये 436, 432, यहां चार जोड़ दो 448, यहां जोड़ोगे तो 456। अब फिर से हम लोग अपने ज्ञान की ओर जाएंगे। ज्ञान में कहता है 16, 24, 36 और 54 से, यानी 54 9 का मल्टीपल होता है, ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी 428 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 34 का आंसर 428 आएगा, 428 आएगा। और बाकी करना कैसे भाई, एलसीएम ले लेना 16, 24, 36, 54 का और माइनस में 4 कर देना, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? पहले बोलो हां। हर चीज को सीखेंगे मगर प्यार से। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहां आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, ये बड़े क्वेश्चन में काउंट होते हैं। अगर ये जनरल शॉर्टकट से नहीं बनेंगे तो फिर लॉन्ग कट पे जाना ही पड़ेगा, और वो बेसिक एज ए नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तब प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, यानी 2 ही इसमें कम कर दो मेरे भाई। 9, 9, 9, 56, 2 कम कर दो 9, 8, 5, 6, 2 आप कम कर दो 9, 9, 9, 7, 0, 2 कम कर दो 9, 9, 6, 0, 6, 0। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, तो वो संख्या ज्ञात करो। तो 5, 6, 7, तो 5 आप देख रहा होगा मेरे देवता, 5 5 समझ गए होगे कि 0, 5 आप समझ गए ना। ये दोनों तो हैप्पी बर्थडे हो गए, क्योंकि यूनिट प्लेस आप 5 का मल्टीपल नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो 5 का मुद्दा खत्म। 6 यानी 3 का मल्टीपल होता है, 6 यानी 3 का मल्टीपल, 7 3 का मल्टीपल नहीं होता, यानी ये नहीं ये होगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी होगा। बाकी जो इसका दूसरा मेथड है वो किताब में छपा हुआ है, वो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ले लोगे, फिर उसमें भाग दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो ये इसका सोल्यूशन होगा। 3 बार 9, 6, 2 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। पैंतीस के बाद 36 नंबर। प्यारे दोस्तों बढ़िया से सीखिए, हर एक चीज को सीखिए, हमारे साथ सीखिए। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष देता है? अब देखो प्रत्येक बार 2 शेष देता है, यानी 2 इसमें कम कर दो, 506 आएगा, 500 की अरदास होगी। 2 कम कर दो 606 होगा, 2 कम कर दो 504 होगा। और मेरे देवताओं 9 का मल्टीपल में जाओ, 9 का मल्टीपल आपको ज्यादातर बेटर चीज दिखता है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। 504 यानी 506 इज द राइट आंसर। 506 वो नंबर होगा जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर हमेशा आपको शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? बोलो बोलो दया, बोलो। 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं? सभी लोग बोलो मगर प्यार से। 36 के बाद 37 नंबर। एक्चुअल में हर बार 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट शुरुआत में बताए हमने क्वेश्चन में, तो समय ज्यादा लग गया, कि कम से कम 100 निपटा चुके हो। कहता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 10 एंड 15 गिव्स रिमाइंडर 3। अब 3 रिमाइंडर कह रहा है ना, सब में 3-3 कम कर दो मेरे भाई, नहीं चाहिए मेरे रिमाइंडर, जाओ, नहीं चाहिए। ये 60 आया, और 60 10 का मल्टीपल होता है, यही आंसर, बाकी कोई नहीं। 63 इज द राइट आंसर। अब 63 को 4 से भाग दो, 6 से दो, 10 से दो, 15 से दो, हमेशा 3 शेषफल आएगा।
37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, पहले प्यार से पढ़िए, चर्चाएं होती रहेंगी। 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जो जब 5 6 7 से विभाजित करें तो 4 5 6 शेषफल आए? देखो इसमें 5 में 4 गया, एक आया, ये एक आया, ये एक आया, यानी सभी ऑप्शन में एक एक जोड़ना पड़ेगा, एक एक जोड़ना पड़ेगा। आप एक चीज देखो, एक एक जोड़ने पर मेरे हिसाब से सीधे ये आंसर, बाकी की ओर जाओ ना सर, क्यों? ये एक्चुअल में 4830 हो जाएगा और इसके लास्ट में 0 आ जाएगा। 0 5 से का मल्टीपल होता है, यानी ये आंसर देखो, यहां लास्ट में 2 आएगा, यहां आपके 6 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यानी 5 का मल्टीपल। ये ऑप्शंस बनेंगे नहीं, तो फालतू में जोड़ के समय बर्बाद करो। आंसर आएगा 4829 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, 4829, 4829। खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही? सर क्वेश्चन नंबर 35 में लार्जेस्ट नंबर बोला है। मेरे देवता अब बता दो इसमें हम क्या बदला है? लार्जेस्ट नंबर ही तो यूज कर रहे हैं मेरे भाई, बताओ कहां दिक्कत है? आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है। अब बताओ ये 99962 छोटा होता है क्या? बोलो मेरे देवता। ठीक है, अरे लार्जेस्ट बोला या स्मॉलेस्ट, उससे मतलब ही नहीं है मेरे भाई। जब 3 ऑप्शंस कट गए तो इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, इतने बारीकी में क्यों जा रहे हो? आंसर ही खत्म हो गया। मेरी बात को समझ रहे हो ना? क्लियर है कि नहीं? आप इतने बारीकी जाने की जरूरत ही नहीं। जब आपका आंसर आ गया तो काहे हवन कर रहे हो भाई? अब जब एक ही ऑप्शन बच रहा है, नहीं समझे? जब नौकरी एक बंदा भी एक ही अप्लाई किया तो उसमें अब छोटा बड़ा कौन देखेगा? 38 के बाद 39। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, रिप्लाई देंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, सबके रिप्लाई मिलेंगे। 40 तक ही कराएंगे, रात ज्यादा हो रही है। यदि x वह छोटी छोटी संख्या जिसे 6 7 8 9 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2 3 4 5 8 बचता है, x का 150%। यहां आपको कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा, यानी आपको एलसीएम लेना होगा 6 7 8 9 और 12 का, और 6 में से 2 गया, 4 आया, 7 में से 3 गया, 4, 8 में से 4 गया, यानी यहां माइनस का 4। 6 7 8 9 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है। हम अंधी नहीं कर सकते तो हम करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। दया, चीजों को सीखो। देखो एक चीज समझो, एलसीएम लेते समय पेशेंस रखना है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? 12। 12 के अंदर 6 आ गया, फिर उसके बाद एलसीएम में मैंने 8 को इस्तेमाल किया तो ये 8 खत्म, इसके अंदर का 3 खत्म, 7 या 21, ये ऐसे होगा -4। ये हो गया 168 गुणे 12 -4। भाई देखो मैं ऐसे ही एलसीएम लेता हूं, बड़ा पेशेंस है। दया 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 दया, यही है ना? कुछ और है? एक सेकेंड। 6 7 8 9 12, 40 ही नंबर है ना मेरे भाई? एलसीएम गड़बड़ ले रहे होंगे। अंत है, सही से करना चाहिए, सावधान रहो, सतर्क रहो। कि 12 को अगर हमने ले लिया, 6 7 8 9 12 सही लिखा है ना मेरे भाई? 12 ले लिया, ये 6 हटाओ, एक ही अंदर 4 भी आता है तो ये 2 हो गया। हाँ, ये सावधानी बरतनी थी, वो ध्यान नहीं दिया, और ये 3 बचा। अब सातछंग 42, सातछंग 42, ये 42 होगा मेरे भाई, माइनस का 4। 42, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 चौक 48 और 2 50, -4, मतलब इसका एलसीएम आया 500 और इसका 150%। देखो इसीलिए हम एलसीएम बहुत कम लेते हैं, 150%, तो 250 इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि 500 का 150% 750 होगा। 750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? आज
अभी 40 तक ही रखेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एलसीएम और एचसीएफ। अब आपकी इच्छा होगी सर इसकी पीडीएफ भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप जाएंगे और वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि काफी अच्छा पढ़ाया गया है, प्रकाश अवस्थी ऐप में 250 वीडियो इसके मिल जाएंगे आपको। अभी ये एक एक करके हम जब डाल रहे हैं, आप एक साथ नाम मात्र के शुल्क में यानी एक सपोर्ट कर सकते हो। बाकी जैसी आपकी इच्छा, प्रकाश अवस्थी ऐप में भर भर के इसके वीडियो हैं, 250 के ऊपर जाकर देखिए। और इसकी पीडीएफ ऐप में तो आपको तुरंत ही मिल जाएंगी, हर जगह पीडीएफ पड़ी हुई है। ये जो 69 और 27 इस टाइप से देख रहे हो, ये सब पीडीएफ है, 46 ये सब पीडीएफ है। लेकिन इस टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और मोहब्बत से पढ़िए। धन्यवाद आप सभी का। इस बार ग्रुप डी पार।